विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हो ना, ठीक उसी तरीके से लाइट भी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करती है, और इस एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, फेनोमेनन बोलेंगे, यानी कि प्रोसेस बोलेंगे, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रक्रिया बोलेंगे। लाइट जो है ये भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करती है। लाइट क्या करती है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करती है। जैसे उदाहरण में कौन कौन सी प्रक्रिया हो गई, तो आपकी हो गई रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपकी होगी रिफ्लेक्शन होगी, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे, परावर्तन। उसके बाद होगी रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन। उसके बाद होगी आपकी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम लोग इसके बारे में समझते जाएंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट का पहला फेनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं। लाइट का फर्स्ट जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनमें से एक एक्टिविटी है ना, एक एक्टिविटी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी का क्या नाम है, इस फेनोमेनन का क्या नाम है, इस प्रक्रिया का क्या नाम है, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अगर कोई जनरली अगर आपसे पूछ रहे कि रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हो, तो आप बहुत ही सरल भाषा में समझा सकते हो। जैसे ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट एक्टिविटीज करती है ना, रनिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, डांसिंग होगी, वैसे ही लाइट जो है, प्रकाश जो है, ये भी विभिन्न प्रोसेस करती है, विभिन्न फेनोमेनन करती है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया। तो आज और बहुत सारे फेनोमेनन है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि लाइट, वो ऐसी एक्टिविटीज है जो कौन करता है, लाइट करता है, हमारा प्रकाश करता है। समझ में आ रही है, कौन करता है, प्रकाश करता है, ठीक है। उसी तरीके से आज जो है हम इसका एक फेनोमेनन, एक प्रोसेस, लाइट का विभिन्न प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस के बारे में जानने जा रहे हैं। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे हाथ में एक बॉल है, सारे बच्चे बॉल से खेले होंगे, ठीक है ना, मेरे हाथ में एक गेंद है, एक बॉल है। अगर मैंने दीवार पे खूब जोर से मैंने उसको पटका, ठीक है, दीवार पर खींच के मैंने मारा, उसको मैंने पटका, तो क्या होगा, दीवार से टकरा कर वो क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी, है ना। अगर मेरे हाथ में एक गेंद है और गेंद को मैंने अगर एक दीवार पे मैंने मारा, तो दीवार के सतह पर टकराने के बाद वो क्या होगी, वो वापस लौट आएगी, नहीं, वो वापस लौट आएगी। ठीक उसी तरीके से इन द सेम वे प्रकाश जो है, लाइट जो है, मान के चलो यह क्या है, यह मैंने ले लिया एक मिरर ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे मिरर ले लिया, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिरर लिया है। मिरर की एक तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है ना, एक तरफ रंजित होती है, और उसका जो ऑपोजिट साइड में यहाँ उसकी क्या होता है, वही हमारा हम देखते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया आपकी परावर्तित सतह, मतलब कि ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो गया हमारा कलर्ड सरफेस, रंजित सतह, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से कैसे, जैसे मैंने बॉल लिया, बॉल को मैंने कहाँ मारा, बॉल को मैंने मारा दीवार पर रखा, और दीवार के जो सतह है उसे टकराने के बाद वो क्या हो रही है, वो वापस आ रही है पढ़ने के बाद, ठीक है। टकराने के बाद उसी माध्यम में अगर वो लौट जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परावर्तन बोलेंगे, यानी कि हम उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन की परिभाषा क्या होगी, ये जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस कौन करता है, लाइट करता है। रिफ्लेक्शन क्या है, कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि लाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस करती है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करती हैं। जैसे कि दो उदाहरण तो आपके जबान पे एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एक है आपका परावर्तन, आपका पहला चैप्टर, दूसरा है आपका अपवर्तन, ठीक है। ये दो एग्जांपल, दो उदाहरण तो आपके एकदम टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए, फटाक से आंसर देना चाहिए। वैसे हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो प्रकाश होती है, प्रकाश की विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करती है। जैसे कि हो गई आपकी परावर्तन, हो गई आपकी अपवर्तन, हो गई आपकी प्रकीर्णन हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, वगैरह वगैरह। तो पहला एक्टिविटी, पहला प्रोसेस जो कि लाइट करती है, उसके बारे में हम जान रहे हैं, जो क्या है, जो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक क्या है, सतह है, ठीक है, सतह है। तो अगर प्रकाश
अगर किसी वस्तु के सतह पर पड़ने के बाद, सतह से टकराने के बाद वापस अगर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर बच्चा सिर्फ परावर्तन तुम कहते हो तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल्स में बोल रहे हो तो वो भी कुछ ज्यादा बेहतर है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकरा कर, है ना, टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा मैं लिख लेती हूँ इंग्लिश में, throwing back of light after hitting, मतलब कि टकराना, ठीक है? आफ्टर हिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? throwing back of light after hitting on the surface of an object is called रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा गया है? throwing back of light after hitting on the surface of an object is called reflection of light। मतलब कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह पर टकराने के बाद अगर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यहाँ माध्यम के लिए लिखा गया है आपका, ठीक है? आफ्टर हिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माध्यम क्या होगा? माध्यम यहाँ बदल नहीं रहा है। जैसे कि अभी आप समझो कि यह क्या था? ये हवा थी, ठीक है? यहाँ क्या प्रेजेंट है? हवा प्रेजेंट है। तो हवा यहाँ क्या हो गया? एयर क्या हो गया? हमारा एक माध्यम हो गया, ठीक है? तो ये लाइट यहाँ तक आई, माध्यम क्या था? एयर था। फिर सतह से टकराने के बाद वापस लौट गई, माध्यम क्या था? यहाँ पे एयर था। तो ये क्या कहलाया? ये सेम माध्यम में जा रहा है ना, तो हम कहेंगे throwing back of light after hitting on the surface of an object in the same medium is called reflection of light। प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाए। यहाँ पे एयर प्रेजेंट था, आते समय भी एयर था, जाते समय भी। माध्यम क्या है? हमारा एयर ही है। और एयर कैसा माध्यम है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है? क्या है? हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट को? पारदर्शी। हवा क्या है? पारदर्शी। हमारा कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। कितना समझ? और इंग्लिश में हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है? और यह जो किरण जा रही है ना, प्रकाश की किरण इस सतह से टकराने के बाद ये क्या करेगी? वापस लौट रही है। ये किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, वापस लौट रही है, जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, यानी कि हम इसको बोलेंगे परावर्तित किरण या आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है? ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। फिलहाल अभी आप दो किरणों के बारे में जानिए कि आपतित किरण किसे कहेंगे और परावर्तित किरण हम किसे कहेंगे, ठीक है? तो आपतित किरण कोई पूछे कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, आपतित किरण किसे कहोगे? तो आप बोलोगे कि सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से, प्रकाश के स्रोत से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। प्रकाश ये कहां से आई होगी? प्रकाश के स्रोत से आई होगी। प्रकाश के स्रोत से जो भी किरणें आती हैं और वस्तु की सतह से टकराती हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। कोई पूछेगा आपसे कि परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे किसे कहोगे, किसे कहेंगे, तो क्या बोलोगे? हाँ, जब कोई सतह से वापस टकराकर, वेरी गुड प्रकाश, हाँ गुड। ये वस्तु के सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है, वस्तु
वस्तु के सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसे हम बेटा क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे परावर्तित किरण। अंडरस्टूड? आपतित किरण और परावर्तित किरण। अभी हमने 3 चीज जाना है। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? ठीक है ना? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है? यह जो पिक्चर बनाई तो आपने 2 रेस के बारे में जाना, एक है आपतित किरण और दूसरा है आपकी परावर्तित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या हो गया कि ऐसी किरणें जो कि प्रकाश के स्रोत से आती है और वस्तु के सतह से टकराती है। प्रकाश, ऐसी प्रकाश की किरणें जो कि प्रकाश के स्रोत से आती है और वस्तु के सतह से टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और वैसी किरणें, ठीक है, प्रकाश की वैसी किरणें जो कि वस्तु के सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है? आप लोग अब इसको लिखो। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे।